नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी रहे हैं आरबी प्रजापति। वे संभागायुक्त भी रहे हैं, कलेक्टर भी रहे हैं कई जगह। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है और ये पत्र की कॉपी मेरे हाथ में है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक बड़ी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने कहा कि ये केवल समस्या नहीं है, इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भी हो रहा है। दरअसल आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो प्राइवेट आवासीय कॉलोनियां हैं, लगभग सभी कॉलोनियों में कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई हुई हैं। वो आवासीय सोसाइटियां हैं जो अपनी अपनी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, चाहे वो पानी की सप्लाई हो, सार्वजनिक बिजली का मामला हो, सुरक्षा गार्ड की बात हो या मेंटेनेंस हो। इसके लिए कॉलोनी के लोगों से पैसा वसूल करके और वो पूरा की पूरा मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। अब सोचिए मध्य प्रदेश में कितनी आवासीय संस्थाएं होंगी इस तरह की। लेकिन ये जो आईएएस अधिकारी हैं, इनका ये कहना है कि बरसों से इनके चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, कोऑपरेटिव, बरसों से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और इस कारण से यहाँ पर प्रशासक बैठा दिए गए हैं। यानी कि हर जिले का उप पंजीयक जो रहता है सहकारिता विभाग का, वो अपने किसी पसंदीदा इंस्पेक्टर को चार्ज दिलवा देता है। अब इंस्पेक्टर उन कॉलोनियों में बैठ के मनमानी कर रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इनका ये कहना है आरबी प्रजापति साहब का, ये भोपाल में रहते हैं, प्रीमियम आर्चर्ड कॉलोनी, करौंद बाईपास, और यहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहाँ पर 23 महीने से प्रशासक बैठा के रखा है, जबकि नियम यह है कि 6 महीने प्रशासक बैठा सकते हो। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार 1 साल का कार्यकाल बढ़ा देगी, लेकिन चुनाव कराए जाना चाहिए। लेकिन इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों के कहीं भी चुनाव नहीं हो रहे पूरे मध्य प्रदेश में, और इसका एक कारण है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों के चुनाव कराने के लिए जो आपने चुनाव अधिकारी या कह सकते हैं आपने प्राधिकारी जो नियुक्त किया हुआ था, उसका कार्यकाल 25 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो चुका है। मतलब ये जो चुनाव कराने वाली संस्था है, यही खाली पड़ी है। सहकारिता चुनाव कराने का जो आयुक्त है, वो पद ही खाली पड़ा हुआ है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी ये वो है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के चुनाव कराने वाला कोई है नहीं, सोसाइटियों में चुनाव हो नहीं रहा, फंड का दुरुपयोग हो रहा है और लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है कि कितनी सोसाइटियाँ होंगी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ जो इन जगह काम करती हैं आवासीय रखरखाव का, मेंटेनेंस का, और इनके पास फंड भी रहता है, इनका अकाउंट भी होता है। वहाँ आपने प्रशासक बैठा दिया। अभी जितने भी प्रशासक बैठे हुए हैं, एक भी प्रशासक ने कॉलोनी की बैठक बुलाकर कभी उस फंड के लिए जो पैसा खर्च होता है उसका अनुमोदन नहीं लिया है। तो आप सोचिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, मनमानी हो रही है, जिस तरह की भी हो सकती है। निश्चित तौर पे आज ये चिट्ठी जब उनने मुझे भेजी आरबी प्रजापति साहब ने, तो मुझे लगा कि ये खबर बनाऊं और मध्य प्रदेश सरकार के कान में कुछ जूं रहेंगे। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी को एक तरह से उनको भी लगे कि ये बहुत बड़ा एक तरह से गलती हो रही है। मुख्यमंत्री जी से कह के जितनी जल्दी हो एक अपर मुख्य सचिव स्तर का कोई अधिकारी जल्दी से चुनाव आयुक्त बनाया जाए सहकारिता का, और ताकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुके। बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे ये लिख के भेजी हैं। मैं केवल उतनी जानकारी अभी आपको दे रहा हूँ कि इससे करोड़ों का भ्रष्टाचार भी हो रहा है और आम आदमी बहुत परेशान है, क्योंकि वो खुद यदि अपनी सोसाइटी चलाएगा तो ज़्यादा अच्छी तरह चला पाएगा, वनस्पत कोई बाहर का प्रशासक आके चलाए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।